तो भाई मार्वल ने अपने फेज 4 के बेकार सारे के सारे प्रोजेक्ट्स के बीच में एक बहुत ही ज्यादा सीक्रेट किस्म का जेम छुपा के रखा हुआ था जिसका नाम वेयरवुल्फ बाय नाइट है। जिसका भी कुछ हफ्तों पहले हमारे पास एक टीजर ट्रेलर को रिलीज किया गया था और कल ही हमारे पास जो उसके पूरे के एक स्पेशल प्रेजेंटेशन को जो है रिलीज किया गया है। अब देखो ये कोई मूवी नहीं है और ना ही कोई एपिसोड है, बल्कि इन दोनों के बीच में कोई चीज़ नहीं करोगे तो फिर ये ऐसी एक नई चीज़ बनकर आएगी जो कि 1 घंटे का हमारे पास एक वन शॉट आप एपिसोड कह सकते हैं, जिसके अंदर जो है हमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाया गया है। जहाँ पे इसका नाम ही वेयरवुल्फ है तो वेयरवुल्फ तो इसके अंदर होगा ही, लेकिन इसके अलावा भी और दूसरे कैरेक्टर्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर और आज की वीडियो में आपके साथ करूंगा वेयरवुल्फ बाय नाइट का रिव्यू और मैं बताऊंगा मेरे अपने ओपिनियंस कि मुझे ये पूरा का पूरा एक वन शॉट एपिसोड कैसा लगा। तो चलिए बिना से वीडियो के अंदर बदले हुए फौरन से आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली बात मैं कहूँ कि मुझे इसका जो पूरा का पूरा सबसे पहले जो बात इसके अंदर नोटिसेबल थी वो उसके ट्रेलर को देख के अंदाजा हो गया था कि वेयरवुल्फ का जो पूरा का पूरा वन शॉट होने वाला है इसको ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट के अंदर दिखाया जाने वाला है। तो इसलिए आज का हम रिव्यू भी ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट के अंदर करेंगे। तो माहौल बन गया है पूरा का पूरा। तो ये जिस तरह से उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट करके दिखाया है सब कुछ को, तो ये बिल्कुल जो है 1960s 70s की अर्लियर हॉरर मूवीज़ जो होती थी जो कि काफ़ी क्रीपी स्पूकी किस्म की वाइब्स देती हैं, ये बिल्कुल वैसा ही देता है इस पूरा का पूरा एपिसोड भी। अब देखो मैं ज़्यादा स्पॉयलर्स के अंदर नहीं जाऊँगा, लेकिन कुछ चीज़ों के ऊपर बात ज़रूर करेंगे। मतलब जब तक मैं इस वीडियो को डालूंगा तो मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ, तो ज़्यादातर लोगों ने देख ही लिया होगा वैसे भी। तो इसके अंदर हमारे पास जो है काफ़ी अलग अलग यूनिक कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया है, लेकिन बेसिक जो इसका पूरा का पूरा एपिसोड का प्लॉट था वो कुछ इस तरीके से था, जो कि यूलिसिस ब्लड स्टोन के नाम से मशहूर है। उसके पास एक ब्लड स्टोन है, यानी कि एक आर्टिफैक्ट है जो कि मॉन्स्टर्स को पकड़ने में बहुत ज़्यादा काम आता है। उसके अंदर अपनी वैरायटी ऑफ पावर्स मौजूद होती हैं और ये पूरा का पूरा आर्टिफैक्ट कॉमिक्स के अंदर भी मौजूद होता है, जिसकी कुछ ऐसी ही पावर्स होती हैं जिस तरह हमने एपिसोड के अंदर देखा। लेकिन अब दरअसल यूलिसिस की मौत हो चुकी है और वो अपने इस स्टोन को अपने सक्सेसर को देना चाहता है, अपने नए लीडर को। अब उसका एक पूरा का पूरा ग्रुप है हंटर्स का, जो कि पूरे के पूरे अर्थ के ऊपर मॉन्स्टर्स को हंट करते हैं। और यहाँ पे बताया जाता है कि जिस तरीके से एवेंजर्स का काम दुनिया के अंदर सुपर हीरो बन के खतरों को रोकना है, इसी तरह यहाँ पे एक और एवेंजर्स की तरह ही टीम काम करती है हंटर्स की, जो कि इस दुनिया के अंदर फैलने वाले मॉन्स्टर्स को रोकती है। अब यहाँ से हमें सीधा सीधा कनेक्शन जो है नहीं दिखाया गया, लेकिन ब्लेड का भी कुछ ऐसा ही काम है कि वो इसी पूरी की पूरी कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। और मैंने एक्सपेक्ट किया था कि शायद ब्लेड का कैमियो देखने को मिलेगा, लेकिन अफसोस के साथ वो ना मिल सका। तो ओवरऑल प्लॉट ये होता है कि यहाँ पे यूलिसिस ब्लड स्टोन जो एक पूरी की पूरी रेचल को रखता है, जहाँ पे वो सारे के सारे हंटर्स को आज बुलाता है और उनके सामने ये शर्त होती है कि वो एक मॉन्स्टर के ऊपर इस ब्लड स्टोन को लगा देंगे। और ये ब्लड स्टोन मॉन्स्टर्स की एक समझ लीजिए क्रिप्टोनाइट का काम करता है, उनसे इनको एलर्जी होती है, उससे वो गुस्सा होना शुरू हो जाते हैं और इस तरह वो मॉन्स्टर और ज़्यादा भड़केगा और जो कोई भी हंटर उस मॉन्स्टर को मारेगा ब्लड स्टोन उसका। तो ये सिंपल सा प्लॉट था जिसके पीछे ये सब कुछ चल रहा था। लेकिन इसके अंदर जो कैरेक्टर्स थे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म के थे, जहाँ पे हमारे पास जेक जो कि वेयरवुल्फ का कैरेक्टर को प्ले कर रहा था वो मौजूद था। इसके अलावा यहाँ पे एल्सा ब्लड स्टोन जो कि यूलिसिस की ही बेटी है, जो कि काफ़ी टाइम उससे दूर थी और अभी ब्लड स्टोन लेने के लिए आई थी, तो उसकी स्टोरी मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी और उसका पूरा ओवरऑल कैरेक्टर मेरा फेवरेट होकर रह गया है। और मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि मार्वल वाले जल्दी से एल्सा की स्टोरी को कंटिन्यू करें एमसीयू के अंदर और बताएं कि कहाँ टेक प्लेस करती है, उसका क्या रोल है पूरे के पूरे एमसीयू के अंदर। अब इसकी अगर एमसीयू टाइमलाइन की बात की जाए तो ये बताया नहीं गया कि एग्जैक्टली ये कौन से टाइम पीरियड के अंदर एग्जिस्ट करती है, लेकिन हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि थॉर लव एंड थंडर के बाद ही सारे के सारे इवेंट्स हो रही हैं। अब इसके ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट को देख के ये नहीं कहेंगे कि ये 1960s या 70s का इवेंट था, बल्कि इसको दिखाया ही कुछ इस तरीके से गया था ताकि हमारा इंटरेस्ट इससे डेवलप हो सके। अब इसके ओवरऑल में पूरे के पूरे अगर बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा हॉरर किस्म की वाइब दे रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। लेकिन इसकी सारी स्टोरी सब अपनी जगह एक तरफ है। जो इसकी सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त बात थी वो उसकी सिनेमेटोग्राफी और विजुअल्स और डायरेक्शन है, जहाँ पे हमने लिटरली इतना ज़्यादा खून खराबा देखा इस एक एपिसोड के अंदर जितना अब तक हमने पूरे के पूरे एमसीयू के अंदर नहीं देखा होगा। और ये बात इस पूरे की पूरी चीज़ को बहुत ज़्यादा यूनिक बना देती है। अब सबसे बड़ा फ़ायदा ब्लैक एंड व्हाइट को करने का ये था कि यहाँ पे जो ब्लड था उसका कलर नज़र नहीं आ रहा था और डिज्नी की ये पॉलिसी है कि वो अपनी चीज़ों के अंदर ब्लड को नहीं दिखाता है, तो वो मसला यहाँ पे सॉल्व हो गया। और जिस तरीके से सिनेमेटोग्राफी की गई, यहाँ पे पूरा का पूरा सीन था जहाँ के हॉलवे के अंदर यहाँ पे वेयरवुल्फ सारे के सारे लोगों को कत्ल कर रहा होता है, वो बहुत ही ब्रूटल हो गया था और काफ़ी मज़ेदार और शानदार किस्म का था। इसी के अलावा मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे सीजीआई जो थी वो मुझे थोड़ी सी कमज़ोर ज़रूर लगी और फील हो रहा था कि ये हम कोई एपिसोड ही देख रहे हैं मार्वल का। खासकर अगर मैं वेयरवुल्फ की सीजीआई की बात करूँ तो वेयरवुल्फ जो है वो एक पूरी की पूरी यानी कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था पूरी की पूरी शो का, क्योंकि उसी के नाम पे तो ये सीरीज़ है और मैं कहूँगा कि उसी की सीजीआई मुझे सबसे ज़्यादा वीक नज़र आई है। अब यहाँ मैं एक मीम देख रहा था कि हेरा फेरी वाला जो गोरिल्ला है और अपना वेयरवुल्फ वो दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते नज़र आ रहे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं सही भी लग रहा है और मैं नहीं हटा पा रहा हूँ अपनी नज़र इसकी ख़राब सीजीआई से। इसके अलावा हमने यहाँ पे जो वेयरवुल्फ को जो है एक तरह से जो ट्रांसफॉर्म होता है इंसान से वेयरवुल्फ, उसको नहीं देखा। उसको एक शेडो के अंदर फॉग के अंदर दिखाया गया, यानी कि छुपाने की कोशिश की गई, सीजीआई के पैसे बचा लिए मार्वल वालों ने। तो ये बात मुझे थोड़ी सी बुरी लगी है। मतलब वेयरवुल्फ बाय नाइट शो का नाम है और वेयरवुल्फ को बनता हुआ ही नहीं दिखाया गया, ट्रांसफॉर्म होता हुआ ना दिखाया गया। तो
पैसे नहीं देने वाला भाई मैं तो। लेकिन ये ओवरऑल देखा जाए तो ये वेयरवुल्फ को काफी अच्छे तरीके से एमसीयू के अंदर इंट्रोड्यूस करवाता है और उसका कैरेक्टर मुझे काफी ज्यादा जबरदस्त भी लगा और उससे मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा जो मुझे कैरेक्टर पसंद आया वो दरअसल मैन थिंग का था। अब हमने ट्रेलर के अंदर कुछ सीन्स को देख लिया था जहां में ये बात पता चल गई थी कि मैन थिंग इसका पार्ट होने वाला है। तो दरअसल वो मॉन्स्टर वही होता है जिसके ऊपर ब्लडस्टोन को लगाया जाता है और दरअसल यहाँ पे जेक यानी कि वेयरवुल्फ उसको छुड़वाने के लिए आया होता है क्योंकि वो उसका दोस्त होता है और उन दोनों के बीच की केमिस्ट्री ऑसम थी। अब मैन थिंग की सीजीआई कहीं कहीं एकदम पीक पे जा रही थी और कहीं कहीं बिल्कुल डाउन जा रही थी और मैं इसके लेके काफ़ी मिक्स्ड रिव्यूज़ हूँ सीजीआई के ऊपर, लेकिन कैरेक्टर ऐसा उसको मुझे देखना काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगा। उसकी जो पावर्स थी वो बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट नजर आई। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये पूरा का पूरा वन शॉट एपिसोड मुझे मार्वल के पूरे शी हल्क के शो से बहुत ही ज़्यादा बेहतर लगा और मैं ये कहूँगा कि मार्वल को इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए अपना वन शॉट एपिसोड्स के अंदर, जहाँ पे वो ब्लैक एंड व्हाइट स्टाइल्स को ट्राई करें, अपने खून और गौर वाली चीज़ों को ज़्यादा दिखाएं ताकि मज़ा आ सके। और मैं इस पूरे के पूरे एपिसोड को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हूँ और मेरी इससे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी और शायद इसी वजह से मैंने इसको ज़्यादा एंजॉय करा। तो आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा कि आपका इस पूरे के पूरे वेयरवुल्फ बाय नाइट के ऊपर क्या ओपिनियन है, आपको ये एपिसोड कैसा लगा और आपको इसके बारे में क्या लगता है कि इसको फ्यूचर में किस तरीके से कंटिन्यू करना चाहिए। तो अपने कमेंट्स को शेयर करना ना भूलिएगा, हम उसके ऊपर एक डिस्कशन कर सकते हैं। साथ अगर आप इस तरह की ऑसम वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इसके बाद मैं बहुत जल्द मैन थिंग के ऊपर एक उसकी कॉमिक बुक से पूरी की पूरी ओरिजिन स्टोरी के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। तो वो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है मैन थिंग के ओवरऑल कॉमिक बुक कैरेक्टर को जानने के लिए। तो अगर आप उसको मिस नहीं करना चाहते तो बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन से मिल सके। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर, मिलते हैं अपनी किसी और कॉमिक बुक वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।